तो फ्रेंड्स, कल तक हम लोगों ने शोल्डर का फॉर्मूला चार्ट वगैरह सारा देख लिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं आर्म होल का साइज, कि हमें किस साइज में कितना लेना है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सिलाई डिज़ाइन पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आर्म होल का फॉर्मूला जानने वाले हैं विद चार्ट के द्वारा। तो चलो, यहाँ पर जो होता है, तो ये हमें आर्म होल क्या होता है, हम शोल्डर डालने के बाद यहाँ पर ये लंबाई लेते हैं जो कि हमारे आर्म होल की गोलाई होती है। तो ये हमें मतलब हम ऐसे तो डाल लेते हैं, हम 6 इंच 6.5 इंच ऐसे करके बता देते हैं जब कटिंग करते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट्स करते हो कि हम किस साइज़ में कितना लें। हमें तो नहीं पता है कि हम हम इस साइज़ में बना रहे हैं तो हम इस साइज़ में कितना लें। आप पता नहीं किस साइज़ में बना रहे हो। मान लो मैं 34 साइज़ में बना रही हूँ और मैंने जितना ले लिया उतना ले लिया। अब आप 36 साइज में बना रहे हो या 23 साइज का बना रहे हो, तो आपको कितना आर्म होल लेना है वो चीज़ आपको बताने वाली हूँ। तो चलो, यहाँ पर हम आर्म होल का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ये है हमारा आर्म होल फॉर्मूला। अगर आपको वीडियो पे नहीं दिख रहा है तो मैं इसकी एक फ़ोटो लगा के आपको स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगी, मतलब स्क्रीन पे लगा दूंगी स्क्रीनशॉट, यहाँ पर फ़ोटो लेके। तो वहाँ से आप नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना अपना, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर आर्म होल फॉर्मूला हम देखते हैं, जो कि हमारा सिंपल ब्लाउज कॉलर ब्लाउज होता है। तो ज़रूरी नाप हमें इसके लिए सीना और शोल्डर, ठीक है। सीना का हमें नाप ज़रूरी होता है। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 1 होता है शोल्डर का आधा और माइनस करने पर जितने पर भी हमने निशान लगाया है, जैसे 5.5 इंच, 6 इंच, 6.5 इंच, तो उसमें हम क्या करेंगे, शोल्डर प्लस यहाँ पर ½ इंच या फिर 1.25 इंच हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे। कैसे? जैसे कि यहाँ पर हमने अभी 5.5 इंच पर शोल्डर का निशान डाला था ना, ये हमारा 5.5 इंच है, ठीक है। तो 5.5 इंच में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ½ इंच या फिर 1.25 इंच प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच लिया है तो सिर्फ हम ½ इंच प्लस करेंगे और यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान डाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आर्म होल का फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पर 5.5 इंच लिया शोल्डर और आर्म होल ले लेंगे 6 इंच, ½ इंच प्लस करके, बस सिंपल है। अब इधर साइड हम फिटिंग डाल देंगे। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। अभी दूसरा नंबर देखो, ये हमने यहाँ पर देख लिया फॉर्मूला नंबर 1। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, ये चीज़ हमने निकाल लिया, जैसे कि हमारा 5.5 इंच है या फिर 6 इंच है, जो भी है। 6 इंच में ½ इंच प्लस करेंगे, 6.5 इंच पर आर्म होल ले लेंगे। तो इस तरह से सिंपल शोल्डर में सिंपल ½ इंच प्लस करना है और शोल्डर स्लोप 1 इंच है तो 1.25 इंच पर करना है। तो देखो, 1.25 इंच पर हम कब करेंगे, जब हमको शोल्डर स्लोप करना हो। जैसे कि हम डीप नेक बना रहे हैं तो फिर हम गले की तरफ से ऐसे शोल्डर डाउन करते हैं। अगर हम जैसे यहाँ पर जो कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे होते हैं तो फिर वहाँ पर हम इस तरीके से शोल्डर स्लोप करते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर शोल्डर थोड़ा सा ज़्यादा लेना होगा, 1.25 इंच लेना होगा। ये चीज़ आपको समझनी है। अब इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला निकालने की हम कुछ यहाँ पर नंबर देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 देखते हैं। तो देखो, फॉर्मूला नंबर हमारा 2 क्या है, एक तो हमारा इस तरीके से शोल्डर से निकल जाएगा, दूसरा हमारा सीने से निकलेगा। जैसे कि फॉर्मूला बराबर हमारा चेस्ट बटे 6, तो 6 से भाग करेंगे तो यहाँ, और उसमें प्लस क्या करेंगे, प्लस हमको इसमें करना है ½ इंच। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर जैसे कि हमारा सीना साइज है 36, तो 36 को हम 6 से भाग देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 6 आएगा। अब 6 इंच में हम क्या करेंगे, ½ इंच प्लस कर लेंगे तो हमारा 6.5 इंच निकल के आएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर अपना फॉर्मूला लेना होता है। देखो, अब चलो हम कॉपी हटा देते हैं और बाकी थ्योरी व्योरी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप कहो तो मैं आपको एक बार थ्योरी भी पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ। और इसका आर्म होल का चार्ट होगा शायद, परफेक्ट डीपनिक, अच्छा ये मेजरमेंट है। चलो, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। आर्म होल निकालने के कई तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 तरीके सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको शोल्डर का नाप चाहिए पहले फार्मूला के लिए, और दूसरे फार्मूला में आपको सीने का नाप चाहिए। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे या आसान लगे तो आप उस तरीके से अपने आर्म होल की कटिंग कर सकते हो। तो ये एक आपको डीप मतलब डायरी बनाने के लिए ये सारी चीज़ें सही है कि अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलो एक बार पढ़ के सुना ही देती हूँ। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप कस्टमर का ब्लाउज बना रहे हैं तो एक बार उनका बॉडी से नाप लेते वक्त
या ब्लाउज से नाप लेते वक्त आर्म होल राउंड का नाप जरूर लें, क्योंकि सभी की बॉडी अलग अलग होती है। तो एक बार आर्म होल राउंड नाप कर चेक कर लेना शेप देने के बाद कि आपका बराबर आर्म होल आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे ज़्यादातर कस्टमर का सीना 6 के फॉर्मूला से हमें बराबर आर्म होल मिल जाता है। ठीक है, पहले फॉर्मूला में शोल्डर में से आधा इंच हम क्या करेंगे, मतलब 1 इंच प्लस करना है, और दूसरे फॉर्मूला में शोल्डर स्लोप आधा इंच होने पर सीना 6 इंच फॉर्मूला, सीना बट्टे 6 का फॉर्मूला लेंगे। और बॉडी शोल्डर साइज में ज़्यादा शोल्डर स्लोप होने पर 1 इंच या ज़्यादा में हम सीना, चलो इसको आप छोड़ दो, थ्योरी मत लिखो, ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ समझने की ज़रूरत है। चलो मैं अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर देखो, अगर आप शोल्डर का फॉर्मूला ले रहे हो तो आपने जितना शोल्डर लिया हुआ है उसमें से क्या करना है, सिर्फ आधा इंच प्लस कर लेना है। तो कपड़े के बंद भाग से हमने 5.5 इंच शोल्डर लिया है, तो यहाँ पर हम इसकी लंबाई लेंगे आधा इंच प्लस करके 6 इंच। ये चीज़ समझ में आ गया। और अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आपको क्या करना है, आपका सीने का साइज जो है, जैसे कि हमारा सीने का साइज है 34, तो फ्रेंड्स देखो ये हमारा 34 साइज का ब्लाउज है, तो 34 को हम 6 से डिवाइड करेंगे इसकी लंबाई लेने के लिए। तो जैसे कि 34 को हमने 6 से डिवाइड किया, 5.5 आया, अब उसमें हम आधा इंच प्लस करके ले लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 आएगा। तो हम चाहे ये वाले फार्मूला को लें चाहे वो फार्मूला को लें, दोनों में ही हमारा मेजरमेंट बिल्कुल सेम ही आएगा। तो अब आप यहाँ पर आपको जो इजी लग रहा है वो चीज़ आप यहाँ पर रख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी कि सीना वाला फॉर्मूला ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि शोल्डर में क्या होता है, कभी कभी हमारे कस्टमर को पतला शोल्डर चाहिए होता है तो फिर वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर आर्म होल को सीने के हिसाब से लेना है। तो जैसे कि अभी आपको फिर से एक बार मैं क्लियर करना चाहूँगी, शोल्डर सीने वाला आर्म होल, तो सीने वाला मतलब फॉर्मूला, तो आपका जो भी ब्लाउज है, जो भी सीने का साइज है उसको 6 से भाग देना है, और जो भी आएगा उसमें आधा इंच प्लस करके बस ये लंबाई आपको ले लेनी है आपके ब्लाउज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिटिंग साइज देते हैं। तो फिटिंग साइज हमारी क्या है, जैसे कि 34 को हमने 4 से डिवाइड करा तो कितना आएगा हमारा, 8.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम कपड़े के बंद भाग से 8.5 इंच पर निशान डाल देंगे, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अब आगे की साइड जाएंगे तो ये हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच अंदर से कोने से सभी साइज में, ठीक है, 1.5 इंच पर ऐसे एक लाइन खींचनी, 1/2 इंच अंदर की साइड पॉइंट देना है, और यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेनी है, और 1/2 इंच अंदर की साइड जो पॉइंट देना है इसको हम इस तरीके से गोलाई कर लेंगे। ये हमारा आगे वाले पल्ले में कट होगा, ये पीछे पल्ले में कट होगा। तो कट कैसे करना है वो भी मैं आपको अपने इसी चैनल पे सारी चीज़ दिखाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्म होल निकालने का फॉर्मूला। अब इसके बाद यहाँ पर हमने सीने का नाप डाल दिया, अब हम कमर का नाप डालेंगे। तो कमर का हम यहाँ पर जो भी हमारी कमर साइज है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, निशान डालेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, और फिर इन पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर फिटिंग कंप्लीट। ठीक है, अब हम यहाँ पर बेल्ट का निशान डालते हैं। अगर हमारा मतलब बेल्ट वाला ब्लाउज होता है तो, और अगर बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं होता है तो फिर हम यहाँ पर 4 टक्स मतलब यहाँ पर बस्ट पॉइंट का नाप डाल के 4 टक्स का निशान डाल देते हैं। ये तो मेरा सिंपल सा ब्लाउज है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बेल्ट वाला पॉइंट बताऊंगी। तो आप बेल्ट वाला चार्ट आपको कल के वीडियो में देने वाली हूँ, फॉर्मूला के साथ में चार्ट भी दूंगी, तो कल के वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे मैं आपको ये सीरियल वाइज बताती चल रही हूँ पूरे ब्लाउज को। पहले शोल्डर का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला दिया है शोल्डर का, दूसरी वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला दिया है आर्म होल का। अब आपको कल की वीडियो में आपको मैं बेल्ट का फॉर्मूला दूंगी, ठीक है, फॉर्मूला और विद चार्ट। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लेना, और कमेंट्स करके ये भी बताना कि कैसा लगा वीडियो। चलो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।